में कन्हैया का अवतार होता है। आज यहां तक चलना है। तो दूसरी कथा अष्टम स्कंध में जो आई है, बड़ी प्यारी कथा है, सागर मंथन की। अद्भुत कथा, अलबेली कथा है ये। इस एक कथा में भगवान के 3 अवतार हुए थे, ट्रिपल रोल, ट्रिपल। एक घटना में भगवान को 3 बार आना पड़ा था, 1 बाय 1 करके। पहला अवतार कच्छप, दूसरा अवतार धनवंतरी और तीसरा अवतार मोहिनी। 24 में से 3 अवतार भगवान के इसी लीला में हुए। ऐसी अलबेली कथा है ये। तो इसको आपको सुनाएं, उसके पहले सागर मंथन सुने, उसके पहले थोड़ा सा मनोमंथन कर लो और भगवान का नाम गा लो। हाँ? मन मथो थोड़ी देर, सब लोग गाओ। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। एक बार दुर्वासा जी के श्राप से देवता निस्तेज हो गए, शक्तिहीन हो गए देवता लोग। और जब दैत्यों ने यह खबर पाई कि देवता कमजोर हो गए हैं आजकल, दैत्यों ने अटैक कर दिया, मौके का फायदा उठाया, अटैक किया और जाके देवताओं को परास्त किया। दैत्यों ने स्वर्ग से खदेड़ दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया दैत्यों ने। अब बेचारे देवता सब भूखे प्यासे, बेघर बेवतन, मुसाफिर हूं यारो, न घर न ठिकाना, और सब भूखे प्यासे भगवान विष्णु की शरण में आए। तो भगवान ने उनको रास्ता बताया कि बेटा देवताओं, दैत्यों को जीतना चाहते हो और स्वर्ग पर दोबारा कब्जा करना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है, समुद्र मंथन करके अमृत निकालो, उसमें अमृत है, और अमृत का पान करो, तब तुम सब अमर हो जाओगे और तब तुम्हारे दैत्य हार जाएंगे, तुम्हारा फिर कब्जा हो जाएगा स्वर्ग पर। कैसे मथे? तो भगवान ने उपाय बताया, मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और दैत्यों को भी इस काम में शामिल करो, तुम्हारे अकेले बस का है नहीं। और मंथन करो, और ध्यान देना मंथन के समय 2 घटनाएं घटेंगी। जब मथोगे ना तो 2 घटनाएं घटेंगी उस समय। विष का सामना करना पड़ेगा पहली बार, उसके बाद कुछ रत्न आएंगे, कुछ गड्डियां आएंगी। अमृत तक पहुंचना है तो विष आए तो डरना मत, और गड्डियां आए तो ललचाना मत, रत्नों में फंसना मत। विष से डरना नहीं है और रत्नों में फंसना नहीं है, बस मत्ते रहना है, मत्ते रहना है। तब लास्ट में अमृत की प्राप्ति होगी और तब तुम्हारे दैत्य हारेंगे और तुम जीत जाओगे। अब मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई गई, सागर में उसको डाला गया मथने के लिए, और जो डाला गया वो डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया है, कच्छप अवतार, और कच्छप बन के ठाकुर जी उसके पानी में चले गए अपनी कठोर पीठ पर, कमठ पृष्ठ कठोर। तब भगवान ने पहाड़ को उठा लिया, इशारा किया मथो, अब कोई चिंता नहीं। मंथन शुरू हुआ। थोड़ा सा इस कथा को समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस कथा का एक संदेश, और जब संदेश के साथ सुनोगे तब कथा का एक दूसरा अर्थ आपके समझ में आएगा। वैसे कहानी, स्टोरी, इस कथा में 2 ग्रुप हैं। अब वो 2 ग्रुप बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। एक देवता, एक दैत्य। ध्यान देकर सुनना मित्रों, देवता और दैत्य, ये बाहर की बातें नहीं, सब आपके भीतर हैं दोनों आइटम। देवता माने आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपके सद्गुण, आपकी भलाई, आपका सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, है ना, ये सब जो कुछ आपके अंदर अच्छा अच्छा आइटम है, वो सब देव पक्ष है, वो देव ग्रुप है।
कहानी नहीं सुनना खाली है, इसको जरा जोड़िएगा अपने साथ में। और आपके भीतर एक ग्रुप और बैठा है, दैत्य ग्रुप। वो अंदर है, आपके दुर्गुण, आपकी बुराइयां, आपके विकार जो आपके ऊपर कब्जा किए हुए हैं, यही दैत्य पक्ष है। अब क्या होता ना कि देवता अक्सर हारते रहते हैं। अपने जीवन को चेक करो सब लोग, आपके जीवन में कब्जा किसका चल रहा है, देवताओं का कि दैत्यों का? अपना खुद का जीवन चेक करो फटाफट, 1 मिनट के अंदर अल्ट्रासाउंड करो अपने अपने हाथ से। आपकी जिंदगी कब्जा कौन की है, देवता की दैत्य, सद्गुण की दुर्गुण? तो आपको भले न कबूल करो, कई लोग बुराई मानते कहां अपने में यार, मानते कहां है। अपने बुराई मान ले तो इंसान साधु हो जाए 1 घंटे के अंदर, साधु हो जाए, परमात्मा उसके आंगन में खेलने आ जाए। अपने को बुरा कोई मानता ही नहीं कि हम बुरे हैं, और जबकि बुराई चापे बैठी है, बुराई चापे है अंदर से। देवता हैं लेकिन कहीं दबे कुचे पड़े हैं। अपने अपने जीवन को झांको, देवताओं की पार्टी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं दबे कुचे कोने में सद्गुण पड़े हुए हैं। हावी कौन है, कब्जा कौन किए हुए है? दुर्गुण ही कब्जा किए हुए, दैत्य ही कब्जा किए हुए। भाई बहनों, भगवान कहना चाहते हैं कि जब जब आपको लगे कि दुर्गुण हावी हो गए हैं, दैत्य हावी हो गए, हमारे देवता दबे कुचले पड़े हैं, है ये है, चेक करो चलने के, वो है, देवता दबे कुचले पड़े हैं, दैत्य से भावी। तब भगवान ने उपाय क्या बताया कि समुद्र का मंथन कीजिए और अमृत निकाल के प्रकट कीजिए और पीजिए। समुद्र माने वो सी हुई नहीं। एक मास्टर ने पूछा अपने कक्षा में कि सीनियर माने क्या होता है, जूनियर माने क्या होता है? सीनियर और जूनियर। तो एक लड़का था पप्पू टाइप का, पप्पू जैसा था, वो खड़ा हुआ। अब कहा सीनियर माने होता है जो समुद्र के नजदीक रहता हो, सीनियर। और जूनियर माने जो चिड़ियाघर के पास रहता हो, जूनियर। तो समुद्र माने सी नहीं, जीवन ही एक सागर है, जीवन समुद्र है। ध्यान देके सुनिएगा। और आपके जीवन के अंदर ही अमृत भरा हुआ है, रत्न बहुत से भरे हुए हैं, एक से रत्न भरे अंदर इसके अंदर, बस मथना आ जाए, निकालना आ जाए। जैसे मक्खन घी के दूध के अंदर होता है, लेकिन जिसको मथना नहीं आता वो निकाल नहीं सकता है। मक्खन दूध में ही है, घी दूध में ही है, लेकिन उसकी प्रक्रिया करनी पड़ती है, सिस्टम है उसका, तब बाहर आता है। तो जीवन रूपी सागर का मंथन कीजिए, तमाम रत्न बाहर आएंगे और इसी में से अमृत बाहर आएगा। अमृत जो पी पाएगा, ध्यान देके सुनना, उसके दैत्य हारेंगे, तब उसके देवता जीतेंगे, तब बुराइयां दब जाएंगी, अच्छाइयां आपके जीवन में हावी हो जाएंगी, अच्छाइयों का राज्य आ जाएगा। जो मंथन कर पाए हैं, जो अमृत पी पाए हैं, उनको वे अच्छा जीवन जी रहे हैं, और जो मंथन नहीं कर पाए, अमृत से वंचित हैं, उनके जीवन में दैत्य ही कब्जा किए हैं। और अब रेशियो निकाल लो तो 95% और 5% का रेशियो है। 95 लोगों पर दैत्य कब्जा किए हुए हैं, 5% लोग खाली दुनिया में है जो थोड़ा मंथन करके अमृत पी लिए हैं। अब आप जरा एक शब्द और जान लो, अमृत माने क्या होता है, थोड़ा समझते रहेगा। हम फिर दोहराएं कि लोगों ने भागवत को ऐसे मान रखा है कि वो भागवत माने एक पंडित जी आते हैं, बकबकाते हैं और वो कथा कहानी सुनाते हैं और बस आरती कराते हैं, पूजा कराते हैं, भागवत हो जाती है। कथा कहानी नहीं भागवत है। अमृत माने अमृत पियोगे तब दैत्य आपके हारेंगे। अमृत का अर्थ होता है, शास्त्रों से पूछो, अपने आप अर्थ मत कर लगाइएगा। शास्त्र में लिखा है, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब इस भजन के अनुसार अमृत माने क्या होता है? अब वो कहानी सुनते रहो कि वो देवताओं के यहाँ रखा है घड़ा में, वो घड़ा में रखा है, तो बस सुनते रहो कहानी का। अमृत है हरिनाम जगत में, नामामृतम तव कथामृतम भजनामृतम। साफ साफ ये सब शब्द लिखे हुए हैं। भजन अमृत है, नाम अमृत है, कथा अमृत है, भगवान की भक्ति अमृत है। और ये सब कहीं बाहर नहीं, आपके इस संसार सागर में, सब जीवन सागर में बंद है। बस जो मंथन कर पाएगा। मीराबाई मथी जीवन को प्रकट कर लिया, कबीरदास मथे प्रकट कर लिए, गोस्वामी जी मथे प्रकट कर लिए। आप नहीं मथ पा रहे हो तो अमृत नहीं प्रकट हो पा रहा है। नाम जपो, कथा सुनो, भगवान का भजन करो, भजनामृतम। अब इसका जो पान करता है उसके दैत्य परास्त हो जाते हैं और उसके देवता जीत जाते हैं। ये इस कथा का तात्विक अर्थ है। बाकी तो कहानी में फिर वो मथो और घड़ा में रखा है, वो धन्वंतरी जी आएंगे लेके। नाम अमृत है, उसको जपिए। नाम जपोगे आपके दैत्य परास्त हो जाएंगे। जो नाम जपते हैं वो सब बुराई से बचे रहते हैं। रामायण में एक चौपाई है, बहुत बढ़िया चौपाई, सुंदर चौपाई। लिखा है, खल कामादि निकट नहीं जाहि। चौपाई नहीं पढ़े हो कभी लगता है। खल कामादि, ये जो खल है जीवन के, काम क्रोध आदि आदि, उस आदमी के निकट नहीं जाते हैं। ये किस आदमी के? बसई भगति जाके उर माही। जो भगवान की भक्ति से लैस है, जो भजन से लैस है, जो नाम जपता है प्रभु का, ये बुराइयां जो राक्षस हैं जीवन के, उस आदमी के नजदीक नहीं जाते। और हमको आप देख लो, बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं अपने, हमको देखो, इसी संसार में घूम रहा हूं, इसी जगत में, इसी में आप रहते हो, इसी में हम रहते हैं। लेकिन आप इसी संसार में रह के बुराई में फंस जाते हो। कई लोग हैं इसी में से, बोलते हैं कि महाराज पीते नहीं है लेकिन सोसाइटी में पड़ जाते हैं तो पी लेते हैं कभी कभी। हाँ, पीते नहीं है, खाते नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी में कभी कभी। अच्छा बताओ, सोसाइटी के हमसे बड़ी आपके पास है? आप भले एमएलए हो चाहे एमपी हो, लेकिन जितनी सोसाइटी मेरे पास है ना, उसका 50वां हिस्सा भी आपके पास नहीं। आपको कई लोग जानते होंगे दुनिया में, कई लोग जानते हो, लाख सामाजिक प्राणी आप हो, लाख नेताजी हो, और चाहे प्रधान जी हो, चाहे एमएलए साहब हो, कई लोग आपको जानते होंगे दुनिया में। और हमको बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सुनो ध्यान देकर। आपसे 50 गुना बड़ी सोसाइटी हम ज्वाइन करते हैं। अब भले अपने को तुर्रम खा मानते हो, लेकिन आपसे 50 गुना बड़ी सोसाइटी मेरे पास है। आपकी गोला बाजार में होगी, हमारे पूरे इंडिया भर में। अब आपकी इंडिया में होगी, हमारे 6 देशों में है, 7 देशों में है। कितना समाज आपके पास, मेरे पास कितना समाज है? लेकिन कहते हैं क्या करें, वो सोसाइटी में पढ़ के फिर थोड़ा सा लेना पड़ जाता है। लेते नहीं है लेकिन सोसाइटी में, सोसाइटी के हम बाहर हैं क्या? हम समाज के बाहर जी रहे हैं क्या? हम नहीं पीते हैं कभी, हम नहीं खाते हैं कभी, हम किसी बुराई में नहीं पड़ते हैं। ये बड़ाई नहीं है, सुनो इस बात को ध्यान देके। जो भगवान को भजता है, खल कामादि निकट नहीं जाए। बुराई उसको टच नहीं कर सकती, नजदीक नहीं आती बुराई उसके दैत्य हार जाते हैं, उसके देवता जी जाते हैं। बस शर्त क्या है? नामामृत का पान करो, भजनामृत का पान करो। लेकिन एक बात और ध्यान देना, भगवान ने कहा था अमृत वही पाएगा जो विष से घबराएगा नहीं और रत्नों में फंसेगा नहीं। जिंदगी के सागर मंथन में विष भी आता है और रत्न भी आते हैं। विष माने कष्ट, विष माने विपत्ति,
और रत्न माने संपत्ति। ध्यान देकर सुनिएगा विषय को। अगर भक्ति तक पहुंचना है आपको, अमृत तक पहुंचना है, तो विपत्ति आए तो डरना मत, आती रहेगी जाती रहेगी। और संपत्ति मिले जब गड्डी आना शुरू हो, गड्डियां, फंसना मत। सब विपत्ति से डर गए तो अमृत से वंचित, और संपत्ति में फंस गए तो भी अमृत से वंचित। ये भगवान का आदेश है, जहर आएगा तो डरना मत। विष माने क्या होता है? विषम परिस्थितियां। विष माने जहर नहीं, पॉइजन नहीं, विषमता ही विष है, प्रतिकूलता ही विष है। और जो अनुकूलता है वही रत्न है, वही दौलत है। आपके मन का सब होता रहे ये रत्न है, और आपके मन का ना हो वही विष है। संतों ने कहा है, भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से आगे बढ़ो। सुख दुखे समय कृत्वा, गीता का आदेश है ये। सुख आए दुख आए, दोनों में फंसे बिना, दोनों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तब जाके भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। मीराबाई पर कितनी विपत्ति आई थी, जहर का प्याला राणा ने भेजा। डर गई होती मीरा तो, डर गई होती तो भक्ति कर पाती? नहीं कर पाती। जहर आए तो डरना नहीं है, उसको हंसते हंसते पीना है। और रत्न आए तो फंसना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। तब लास्ट में जाके अमृत की प्राप्ति हो पाएगी, और तब आपके दैत्य हारेंगे। अब मंथन शुरू हुआ, कथा पर ध्यान देना। मंथन शुरू हुआ तो शुरुआत होते ही पहले बार जो सामना हुआ, अब देखो लक्ष्य क्या है? अमृत, मिशन अमृत है, लेकिन सामना किससे पहले हुआ? अमृत नहीं पहले मिला, पहले जहर आया। हलाहल विष की धाराएं। ये सूत्र है भागवत का कि पाने जाओगे अमृत, लेकिन पहले आपको विष का सामना करना पड़ेगा। मीराबाई से पूछो भक्ति कब मिली थी उसको? मीराबाई का इतिहास पढ़िए, भक्ति तक कब पहुंची है? जब पहले उसने राणा का दिया हुआ जहर का प्याला पिया है। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो